हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। यूटीआई के बारे में आपने सुन रखा होगा। आजकल बहुत ज़्यादा ही कॉमन हो गया है यूटीआई होना, चाहे वो मेल को हो या फीमेल को। ये ज़्यादातर फीमेल को इफ़ेक्ट करता है। फीमेल को क्यों इफ़ेक्ट करता है ये भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और यूटीआई किस कारण होता है, क्या लक्षण होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, कैसे जांच करवाएंगे, कौन कौन सी जांच करवानी होगी, यानी डायग्नोसिस क्या क्या होंगे, ट्रीटमेंट्स क्या क्या होंगे, किस तरीके से इसे आप ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से इससे आपको अपना बचाव करना है। तो इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, तभी आप सभी पॉइंट्स को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यूटीआई। यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। यूटीआई क्या है? तो एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। यूरिनरी सिस्टम में होता क्या क्या है, तो आपको इस डायग्राम में देख के समझ में आ रहा होगा कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो किसके हैं? तो ये सारे पार्ट हैं यूरिनरी ट्रैक के। कौन कौन सा? तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। अगर इनमें इन्फेक्शन होता है, अगर ब्लैडर में हुआ तो सिस्टाइटिस, किडनी में हुआ तो पाइलोनेफ्राइटिस, यूरेथ्रा में हुआ तो यूरेथ्राइटिस। तो ये सारी जो इन्फेक्शन हैं वो यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड हैं। तो आप लोग समझ गए कि यूटीआई होता क्या है। अब हम लोग ये समझेंगे कि यूटीआई होता किसके कारण है। तो मेनली ये बैक्टीरिया के कारण होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है इस्केरिचिया कोलाई, यानी इस्केरिचिया कोलाई जो है, जिसको ई कोलाई भी बोलते हैं। इस बैक्टीरिया के कारण हमारा यूटीआई होता है। और ये बैक्टीरिया कहाँ होता है? तो ये बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में ही होता है। यूटीआई मेनली देखें तो बैक्टीरिया क्या करेगा कि यूरेथ्रा के थ्रू एंटर करता है और हमारे यूरिनरी ट्रैक में अपनी जनसंख्या को बढ़ा लेता है। यानी इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाएगा कि ये यूटीआई का रूप ले लेगा। यानी कि इन्फेक्शन बहुत ही माइल्ड से सीवियर कर देगा। यानी पहले तो थोड़ा बहुत था जो कि आपको दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर सीवियर हो जाता है अगर इसका हम लोग इलाज नहीं करवाते हैं तो मेनली आप याद रखिए कि कारण क्या है। तो मेन कारण है बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में ही होती है, और ये बहुत ही फास्टली मल्टीप्लाई होती है, अपनी संख्या को बढ़ाती है यूरिनरी ट्रैक में। अब हम लोग बात देखें एक और, तो इसमें क्या होता है कि आप दूसरा कारण बता सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री है, यानी घर में बहुत ज़्यादा ही यूटीआई होने की दिक्कत रहती है, मम्मी पापा ऐसे। तो फिर होता है कि ये फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करती है। किसी को डायबिटीज़ हो रखा है और किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, एड्स हुआ है किसी को, या फिर कोई ऐसी डिजीज़ हो रखी है जिसके कारण इम्यूनिटी उनका बहुत वीक हो रखा है, तो उनको भी ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट कर देगा। तो आप देखें कि इकोलाई बैक्टीरिया के कारण। दूसरा है कि अगर आप पुअर हाइजीन, यानी वॉशरूम वगैरह साफ़ नहीं रखते हैं, गंदे वॉशरूम में, गलत जगह पे आप वॉशरूम यूज कर रहे हैं, कहीं भी गंदगी में बैठ जाते हैं, तो इस कारण भी आपका जो है यूटीआई हो सकता है। तो पहला पॉइंट इकोलाई बैक्टीरिया, दूसरा है पुअर हाइजीन, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, आपका वीक इम्यूनिटी है तब, एड्स बीमारी है या फिर डायबिटीज़ है या फिर ऐसी बीमारी है जिसके कारण इम्यूनिटी कम हो जाए, तो आपको ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स में क्या क्या होंगे, लक्षण जिसे कह सकते हैं। तो यूटीआई अगर किसी को होगा तो उन्हें बार बार वॉशरूम जाने का ये होगा, ठीक है, यानी कि परसिस्टेंट अर्ज टू यूरिनेट, उन्हें बार बार यूरिन पास करना पड़ेगा, यानी उन्हें लगेगा कि अब बाथरूम लग रहा है, यानी बार बार अर्ज होगा यूरिन पास करने को। बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग, यानी कि जलन महसूस होगी, अगर आप यूरिन पास करेंगे तो आपको जलन होगी, दर्द भी हो सकता है। पासिंग फ्रिक्वेंट, आपको बार बार यूरिन पास करने को अर्ज होगा, यानी आपको ऐसा फील होगा कि आपको अब यूरिनेशन यानी वॉशरूम लग रखा है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन, अगर आप यूरिन पास करने जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो आपका यूरिन का जो अमाउंट है वो कम होगा और वो बहुत ज़्यादा ही आपको जलन होगा और दर्द होगा।
क्लाउडी, डार्क, ब्लडी और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन। और ये जो यूरिन आपका पास होगा वो हो सकता है कि उसमें से बहुत ही बैड स्मेल आए, बहुत बदबू करे, ठीक है, यानी कि स्मेल भी कर सकता है, वो भी कैसा, तो बैड स्मेल, फाउल स्मेल हो सकता है, उसमें ब्लड आए या फिर बहुत ही डार्क कलर्ड यूरिन पास हो। लोअर एब्डोमिनल पेन, आपका हो सकता है कि पेट के नीचे के हिस्से में, लोअर एब्डोमिनल पेन कह सकते हैं इसे, तो पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, तो लोअर एब्डोमिनल पेन। फाउल स्मेलिंग यूरिन, डार्क कलर्ड यूरिन हो सकता है, ब्लडी यूरिन हो सकता है, खून आ सकता है यूरिन में जिसे हीमेच्यूरिया कह सकते हैं। आपको बार बार क्या होगा, ये भी हो सकता है कि यूरिनरी इनकंटिनेंस हो जाए, यूरिनरी रिटेंशन भी इसमें हो सकता है, बर्निंग एंड इचिंग भी हो सकता है, जलन हो सकता है, खुजली हो सकता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो यूटीआई के हैं। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस, यानी कैसे पता लगाएंगे कि किसी को यूटीआई हो गया है। तो पेशेंट के लक्षण के अनुसार, यानी सबसे पहले हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उनका मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है, कैसे क्या, इससे पहले वॉशरूम तो गंदा नहीं यूज किया था, लाइफस्टाइल के बारे में पूछेंगे। सब कुछ पूछने के बाद थोड़ा बहुत जानकारी हो जाती है कि इनको क्या दिक्कत हो रखा है। तो ये सारी जानकारी लेने के बाद उन्हें कुछ जांच करवाने को कहा जाएगा, जिसमें यूरिन कल्चर करवाया जाता है, यानी यूरिन एनालिसिस करवाना बहुत ज़रूरी है। तो यूरिन सैंपल दे देना होगा और आपको जांच का रिपोर्ट के लिए वेट करना होगा। और रिपोर्ट में ये पता चल जाता है, कैसे पता चलेगा, तो ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और WBC की संख्या भी बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में यही होता है कि किसी को जो भी मतलब जिसको यूटीआई की दिक्कत हो रखी है, तो उनमें ये पता चल जाता है यूरिन कल्चर करवाने से, यूरिन एनालिसिस करवाने से। तो यहाँ पे हम लोग USG भी करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा दिनों से है, तो इसमें आगे CT स्कैन MRI भी करवा सकते हैं कि कोई और दिक्कत तो नहीं है जिसके कारण बार बार UTI हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है दवा से। कितना भी दवा दे रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझ गए क्या करवाना होगा, तो CBC, यूरिन एनालिसिस, और उनसे जो है उनका मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करना होगा। USG, CT MRI भी करवा सकते हैं, ESR करवा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, यानी कौन कौन सा इलाज करवाना पड़ेगा UTI को ठीक करने के लिए। तो ट्रीटमेंट क्या है, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिनको हो गया है उनको सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया को कम करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स देना होगा। क्या, तो एंटीबायोटिक्स देना होगा जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाए और बैक्टीरिया जो है वो मर जाए, ठीक है। अब है कि कौन सा एंटीबायोटिक देना है, वो डिपेंड करता है कि UTI कैसा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, कौन सा बैक्टीरिया अफेक्ट कर रखा है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, तो किस टाइप का UTI है। अब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा आपको, जो है उस एरिया की, यानी जो जेनाइटल एरिया है, जो यूरिनरी ट्रैक का एरिया है, जहाँ यूरेथ्रल ओपनिंग है, तो वहाँ का जो एरिया है आपको अच्छे से क्लीनिंग करनी होगी, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना होगा। वॉशरूम जो है वो क्लीन रखना होगा, इधर उधर गंदे जगह पे नहीं बैठना होगा, अपना जो है साफ़ सफाई पूरा प्रॉपर जो है मेंटेन करना होगा, प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा और हो सके तो उबला हुआ पानी, यानी गुनगुना पानी पीजिए, ठीक है। और आपको एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा और बोला जाएगा, ये भी कहा जा सकता है कि एंटीसेप्टिक वॉश करिए, यानी कि बीटाडीन आपने देखा होगा, बीटाडीन एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। तो बीटाडीन और फिर जो गुनगुना पानी होता है उससे अगर वॉश करिएगा तो UTI बहुत हद तक कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही जल्दी फ़ायदा मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि अगर सही समय पे इलाज नहीं कराया गया तो UTI क्या करेगा, तो सीवियर किडनी इन्फेक्शन कर देगा और आपको हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ सकता है। तो सीवियर किडनी इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको इसका सही समय पे जांच और इलाज करवाना ज़रूरी है। UTI जो है ज़्यादा दिनों तक रहा, ज़्यादा समय तक रहा तो इनफर्टिलिटी का कारण भी बन सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन में याद रखिए कि किडनी फेल्यूर हो सकता है, किडनी इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी स्टोन भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी हो सकता है, यानी कि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है।
इट इज़ एसेंशियल टू सीक मेडिकल अटेंशन फॉर बोथ PID एंड UTI। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का सही समय पे जांच और सही समय पे इलाज होना बहुत ज़रूरी है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट करती है, जो कि किससे रिलेटेड होता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण होता है और उसी से रिलेटेड है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है और ये किडनी डिजीज़ का बहुत ज़्यादा ही कारण बन सकती है। किडनी डिजीज कर सकती है, किडनी फेल्योर हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो इसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, सही समय पे इलाज लेना ज़रूरी है ताकि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सके, मरीज़ की जान बचाई जा सके। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो ऐसे ही और सारे टॉपिक्स को पाने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और वीडियो में आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फीडबैक ज़रूर दिया करिए। तो इसी तरीके से वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।